कवरेज में स्वागत है आपका। खबरों की दुनिया का संसार विचित्र होने के साथ साथ काफी रोचक है। हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं का जरिया खबरें हैं। खबरें संवेदनाओं और इंसान के जज्बे को भी दिखाती हैं। तो आइए चलते हैं खबरों के इस अनूठे संसार में। शुरुआत करेंगे अशोकनगर से, जहां पर बच्चों का रहस्यमय ढंग से गायब होना जारी है। एक बार फिर से एक 5 साल का मासूम घर से अचानक गायब हो गया। घटना के बाद जहां परिवार सदमे में है, तो वहीं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लापता हुआ 5 साल का मासूम को किसने किया गायब? सवालों के घेरे में पुलिस और घटना का सच। महिला की आंखों में आंसू उसके 5 साल के बेटे अमरिंदर के लिए हैं। किसी ने अमरिंदर को गायब कर दिया है और मां का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल अमरिंदर अपने पिता के साथ गुरुद्वारे गया था, जहां वो अपने पिता को कहकर गया कि वो वॉशरूम जा रहा है। लेकिन जब काफी देर तक अमरिंदर वापस नहीं लौटा तो पिता ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन अमरिंदर कहीं नहीं मिला। पिता ने थाने पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई। पुलिस ने आश्वासन दिया, लेकिन अमरिंदर के परिवार को अब भी तलाश है उस सवाल के जवाब की जो बार बार उनके मन में आता है कि आखिर किसने और क्यों उनके बेटे को गायब किया है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे तो कुछ भी। एक हमने थाने में गए थे, वो एक वहाँ पोस्टर भी लगा हुआ तो कचनार का बच्चा था, एक जो गया का इधर कचनार के पास में, तो वहाँ का बच्चा भी वो भी कह रहे हैं तो कितने महीने से गायब है, 5-6 साल का ही था, वो भी नहीं मिला। 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई हैं। अधिकतर छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं ना जी, पता नहीं क्या टीम है क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ। अमरिंदर के लापता होने की घटना के बाद अशोकनगर पुलिस सवालों के घेरे में है। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब कोई बच्चा रहस्यमयी तरीके से लापता हुआ हो। इससे पहले भी कई बच्चे शहर से यूं ही गायब हो चुके हैं। 3 महीने पहले भी पिपरई थाना क्षेत्र में रहने वाले नमो को किसी ने इसी तरह गायब किया था। नमो का सुराग अब तक पुलिस को नहीं मिला है, जिसे लेकर नमो के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने में बाला का कोई पता नहीं चला। 3 महीने होने आ रहे हैं और इसमें पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और अभी तक कोई पुलिस को सुराग भी नहीं मिला। पुलिस कह रही है हम पूर्ण रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं और उनको भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। परिजन को अपने बच्चों की फिक्र सता रही है, तो वहीं पुलिस शहर से एक के बाद एक गायब हो रहे बच्चों की घटना को लेकर चुप्पी साधे हुए है। जिम्मेदारों की ये चुप्पी पूरे पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। हरिशंकर सेन, बंसल न्यूज, अशोकनगर। अब बात करेंगे कटनी में हुई वारदात की, जो पूरे परिवार के खात्मे का सबब बन गई। कटनी में एक पेट्रोल पंप संचालक ने अपनी पत्नी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को गोली मार ली। वारदात के पीछे की वजह कर्ज को बताया जा रहा है, तो वारदात को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। एक खौफनाक कदम और तबाही का मंजर। कर्ज ने किया तबाह या कुछ और है वजह? आखिर क्या है एक संपन्न परिवार की तबाही का रहस्य? तबाही का यह मंजर कटनी के बोहरीबंद में रहने वाले शशांक तिवारी के घर का है, जहां शशांक, उसकी पत्नी और बच्चों की लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई हैं। पूरा परिवार मौत के आगोश में समा चुका है। शशांक के परिवार की इस तबाही की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद शशांक है। जी हां, शशांक ही वो शख्स है जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। साथ ही अपने 2 पालतू कुत्तों को भी गोली मार दी और फिर खुद ने भी खुदकुशी कर ली। खुद को गोली मारने से पहले शशांक ने सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में कर्ज से परेशान होने का जिक्र शशांक ने किया है। सुसाइड लेटर बरामद हुआ है जो मेरे नाम से ही मृतक ने दिया हुआ है, जिसमें स्वयं अपने आप को मारना और बाकी
जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनके मारने की टाइमिंग्स भी उसने वहाँ लिखी हुई है। सर प्रथम दृष्टया अभी ये खुद का सुसाइड और फैमिली के बाकी लोगों का मर्डर प्रतीत होता है। मैटर है, अभी एफएसएल टीम आने वाली है। एफएसएल टीम आने के पश्चात सभी पहलू जो इस घटना से जुड़े हुए हैं उनकी तथ्यात्मक विवेचना की जाएगी। इसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे आएगा। सुसाइड नोट में कर्ज का जिक्र सवालों के घेरे में है, क्योंकि शशांक पेशे से एक व्यापारी होने के साथ ही राजनीति से भी जुड़ा हुआ था। परिवार काफी संपन्न था। शहर में कई जगह जमीनें भी थी और एक पेट्रोल पंप भी, जिसकी रीओपनिंग भी होने वाली थी, जिसके कार्ड भी शहर भर में बंट चुके थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने शशांक को अपनी पत्नी और बच्चों की जान लेने पर मजबूर कर दिया? कुछ ऐसे ही सवाल घटना को लेकर लोगों के मन में है। सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों का कर्जा था, कितना था क्या था ऐसा सुसाइड नोट में समझ में नहीं आ रहा है, पर धीरे से पुलिस करेगी, उसके बाद समझ में आएगा वास्तविकता क्या है। पर यह समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा विषय था जो बताया नहीं जा सकता। सुसाइड नोट के आधार पर कर्ज को शशांक के इस खौफनाक कदम की वजह माना जा रहा है, लेकिन शशांक ने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया है कि उसकी जमीन और पेट्रोल पंप कोई ना खरीदे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। मरने से पहले शशांक का ये जिक्र इशारा कर रहा है कि उसकी बर्बादी की वजह शायद उसका पेट्रोल पंप ही है। उधर वर्चस्व की लड़ाई में एक और घर का चिराग बुझा दिया। नाबालिग आरोपियों ने शंकर को उसके पिता और भाई के साथ घेर लिया। जान बचाने के लिए सबने भागना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने शंकर को घेर लिया और गोलियों से शल्य कर दिया। उसकी हत्या कर दी गई। वारदात की खबर के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जब हुआ मौत से सामना तो शुरू हुई जिंदगी और मौत की दौड़, लेकिन एक गोली ने रोक दी जिंदगी की रफ्तार। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष की यह घटना ग्वालियर की है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई, वो भी उसके पिता और भाइयों के सामने। वर्चस्व की लड़ाई का शिकार हुए नाबालिग का नाम शंकर सिंह सेंगर है, जो गोला के मंदिर इलाके की गायत्री विहार कॉलोनी में रहता था। शंकर रविवार की शाम अपने पिता और भाइयों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला। शंकर को जरा भी एहसास नहीं था कि उसका सामना मौत से होने वाला है, जबकि शंकर वर्चस्व की लड़ाई के दौर से गुजर रहा था। कार्यक्रम में थे महाराज के, पता चला वो काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था। ये लड़के हैं कुछ बदमाश, उनके पहले भी केसेस दर्ज कर रखे उनके खिलाफ, मगर पुलिस की लापरवाही के कारण वो नहीं हो रहा था, उनका अरेस्टिंग नहीं हो रही थी। आज उन्होंने उसको चूंकि जा रहा था मैरिज में, तो वहाँ घेर लिया और घेर कर जो है ये फायरिंग कर दी, उसकी गोली लग गई, खत्म हो गया। शंकर की वर्चस्व की लड़ाई इलाके की ही कुछ बदमाशों से थी, जिसे लेकर बदमाश शंकर को सबक सिखाने के लिए मौके की फिराक में थे और उन्हें वो मौका मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। शंकर के घर से निकलते ही बदमाशों ने उसे और पिता भाइयों को घेर दिया। इस वक्त तक शंकर के भाई के हाथ में भी बंदूक थी, लेकिन जब तक वो बदमाशों के इरादों को समझ पाते, उससे पहले ही उन पर ताबड़तोड़ हमला शुरू हो गया और बदमाशों ने शंकर के भाई के हाथों से बंदूक छीन ली, जिसके बाद शुरू हो गई जिंदगी और मौत की दौड़। के पास के लोग हैं, कुछ गुर्जर के लड़के हैं, कुछ राजपूत समाज के लड़के हैं। कई बार पहले भी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं कि ये ग्रुपिंग्स में चलते हैं अभी सब ये लड़के, चूँकि वहाँ इस तरह की कम्युनिटीज़ है। और हम तो बहुत इसको बच्चे को दबा के घर में रखते थे, मगर अब ये है कि वो कहीं ना कहीं जाना पड़ता है ना। अब जिस तरीके से वो बाहर निकले तो वाला घेर लिया, 8-10 लड़के थे, फायर कर दिया। गायत्री विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। आज वो बाहर अपने पिता के साथ और भाई शंकर सिंह के साथ जा रहे थे बाहर मार्केट में कि अचानक 7 आरोपी का आए और उन्होंने कई फायर किए, जिसमें से एक गोली मृतक शंकर सिंह के गले में और पेट में लगी है और उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने जो 7 आरोपी हैं इनके खिलाफ में 302 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप भी कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।
शंकर अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागा और उसके पीछे बदमाशों ने भी दौड़ लगा दी। इस दौरान बदमाश लगातार शंकर पर फायर करते रहे और शंकर भागता रहा। करीब आधा किलोमीटर तक भागने के बाद एक गोली शंकर के गले में जाकर लगी और शंकर जमीन पर गिर गया। ये जो बताया है, करीब यहाँ पर जो गायत्री विहार कॉलोनी में जो आरोपी गण थे, इनसे पूर्व की रंजिश चली थी। कई बार फरियादी पक्ष में और आरोपी पक्ष में लड़ाई हो चुके थे। दोनों तरफ से कई अपराध भी पंजीबद्ध थे। आरोपी गण में कुछ लोग नाबालिग हैं, जिसकी वजह से बार बार उनको उसका लाभ मिल जा रहा था। और आज उन्होंने 7 लोगों ने घेराबंदी की। फरियादी जो मृतक है और उसके भाई हैं, वो करीब आधा किलोमीटर तक भागे हैं और लगातार आरोपी गण फायरिंग करते गए हैं और उसी में एक फायर जो है, एक गोली मृतक शंकर सिंह को लगी है। जोरू जमीन, अक्सर आपने सुना होगा कि इन्हीं तीनों चीजों के पीछे हत्याएं और विवाद हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो हत्या हुई है उसमें इस प्रकार का कोई भी नहीं है। सिर्फ इस नाबालिग युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि सिर्फ पूरा जो मामला था वो अपने वर्चस्व को लेकर था। इसी के चलते जब एक परिवार अपने युवक के साथ, अपने उस बेटे के साथ एक शादी समारोह में जा रहा था, उसी समय 5 से 7 युवक आए और सबसे पहले पिता की लाइसेंसी बंदूक छीनी, पिता को मारा। जब पिता ने भगने का प्रयास किया और उसे बचाने का प्रयास जब युवक ने किया तो युवक को दौड़ा कर उसकी गोलियों से भून दिया गया। पुलिस यहाँ पर आई। पुलिस ने आश्वासन दिया कि उनके जो भी वहाँ उनके हत्यारे हैं उन्हें बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और जितने भी हत्यारे हैं सबके ऊपर मामला पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस बदमाशों के नाबालिग होने का हवाला दे रही है, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। जबकि शंकर की हत्या की वजह वर्चस्व की लड़ाई है, जो शंकर की हत्या के बाद शायद अब और भी गहरी हो गई है। उधर महासमुंद पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसका टारगेट सूने मकान होते थे और अपने इस टारगेट को पूरा करते हुए उसे 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे दिया। लोग और पुलिस हैरान है कि आखिर इतना बड़ा गिरोह अब तक कैसे बचा रहा। पहले साइकिल से की रैकी, फिर चोरी की वारदात, खुला 50 चोरियों का राज। पुलिस गिरफ्त में आए ये वही शातिर चोर हैं जो अब तक 50 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। गिरोह के सभी सदस्य उड़ीसा के खड़ियार के रहने वाले हैं, जो चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए छत्तीसगढ़ आते थे और फिर वापस खड़ियार पहुंच जाते थे। गिरोह के इस कारनामे ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। पुलिस हैरान है कि इतना बड़ा गिरोह आखिर कैसे अब तक पुलिस की निगाहों से बचा हुआ था। 2013 से सूने मकानों में चोरियों की एक श्रृंखला चल रही थी महासमुंद, बागबहरा और भवानीपटना खरियार रोड में, और इस पे लगातार पुलिस पे दबाव था। पुलिस की टीमें लगातार इस पे काम कर रही थी। विभिन्न चोरियां तो पकड़ी जा रही थी, लेकिन सूने मकानों की चोरियों के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास कर रहे थे और इस संबंध में हम लोग ऐसे अपराधी जो पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं रायपुर से लेके खरियार रोड तक, इन पे भी हमारी एक निगाह थी। पुलिस ने शक के आधार पर वागवार रेलवे स्टेशन से एक युवक को हिरासत में लिया था, जो पुलिस की कामयाबी के लिए एक अहम कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने युवक की निशानदेही के आधार पर एक के बाद एक चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करती गई और चोरियों का खुलासा होता गया। चोरियों के इन खुलासों से पुलिस भी हैरान हो गई है। इससे ज्यादा हैरानी पुलिस को तब हुई जब चोरों ने अपना चोरी करने का तरीका पुलिस को बताया। जब हम लोगों ने उससे सिलसिलेवार पूछताछ की तब उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि वो इस तरह की चोरियों को अंजाम दे रहा है। और इस खुलासे के दौरान उसने बताया कि उसका एक साथी और है उज्जवल बाग केसिंगा काला हंडी का रहने वाला, जो उसका वो साथी है। तत्काल हम लोगों ने टीम बनाई और उससे पूछताछ की। पूछताछ पर जो तथ्य सामने आए काफ़ी चौंकाने वाले थे। महासमुंद जिले की कम से कम 30-35 चोरियों को उन्होंने स्वीकार किया। साथ ही खरियार रोड और भवानीपटना की भी 20 चोरियों को उसने स्वीकार किया। उड़ीसा के खड़ियार के रहने वाले ये शातिर चोर वारदात से पहले पूरी चोरी करने से लेकर चोरी का माल बेचने की तैयारी पहले ही कर लेते थे।
गिरोह के 2 सदस्य महासमुंद पहुंचने के बाद साइकिल से पौष इलाकों में घूमते थे और मकानों की रैकी करते थे। इन चोरों का टारगेट सूना मकान होता था, जहां चोरी करने से पहले चोर आसपास के बगीचों में 2 से 3 घंटे आराम करते थे और फिर देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। जूनागढ़ कालाहांडी में इनके 2 साथी हैं, एक जितेंद्र और एक छेत्री, जिसके माध्यम से ये सोनारों को, ज्वेलर्स को वहाँ के ये माल खपाते हैं। शातिर चोर गिरोह पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुका था, लेकिन अब गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने करीब 20 लाख का मशरूका भी बरामद कर लिया है। लिहाजा शातिर चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली है। बात करेंगे पुलिस की गिरफ्त में आए ऐसे शातिर लुटेरों की जो बड़े ही फिल्मी अंदाज में वारदातों को अंजाम देते थे। खास बात यह है कि इन आरोपियों पर लाखों रुपए का कर्जा था और उसको चुकाने के लिए उन्होंने जुर्म की राह को चुन लिया। जब कर्ज बना मर्ज तो चुन ली गलत राह। बाइक, पिस्टल और संगीन इरादे। लवकुश की धूम 3। लवकुश की धूम 3 नाम फिल्मी है तो लवकुश के इरादे भी एकदम फिल्मी ही हैं। लेकिन इस कहानी में लवकुश हीरो नहीं बल्कि विलन है। जी हां, दोनों शातिर लुटेरे हैं जो अब पुलिस गिरफ्त में हैं। ये वही विलन हैं जो रायपुर और दुर्ग में लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दोनों ने मिलकर रायपुर के देवेंद्र नगर में 17 लाख की पहली लूट की थी, फिर मैत्री नगर में 1.5 लाख की लूट को अंजाम दिया और फिर भिलाई के सेक्टर 10 में 3 लाख की लूट की। वारदातों में पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें से 2 लूट रायपुर में हुई थी, जिसमें एक की रिपोर्ट नहीं हुई है, और एक लूट दुर्ग में हुई थी। इन घटनाओं के पश्चात जो पहली लूट है वो देवेंद्र नगर में हुई थी, जिसमें 17 लाख रुपए लूट के लेके गए थे। दूसरी लूट मैत्री नगर डीडी नगर में हुई थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए लूट के लेके गए थे। भिलाई सेक्टर 10 में लगभग 3 लाख रुपए की लूट थी, जेवरात वगैरह की लूट हुई थी। लवकुश ने लूट की वारदातों को अंजाम एकदम फिल्मी अंदाज में दिया। लव और कुश दोनों नकाब पहनकर घर में दाखिल होते और घर में जो भी मौजूद मिलता उन्हें गन पॉइंट पर बंधक बना लेते। एक भाई घर में मौजूद सदस्यों पर नजर रखता था तो दूसरा घर में रखे कीमती सामान को समेटने का काम करता। इस तरह दोनों ने मिलकर 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। दरअसल दोनों भाई कर्ज में डूबे हुए थे और इसी कर्ज को चुकाने के लिए दोनों ने लूट की योजना बनाई थी। लव जयसवानी और कुश जयसवानी नामक 2 भाई पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इन दोनों ने कर्जे, इनके बताया गया कि ये बहुत कर्जे में आ गए थे और कर्जे की रकम को चुकाने के लिए इन लोगों ने ये घटनाओं को घटित किया। इसमें जो पिस्टल यूज की गई है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। उसके साथ में 6 राउंड पुलिस ने बरामद किए। दोनों भाई अपनी योजना में 3 बार कामयाब रहे, लेकिन दोनों ज्यादा दिन तक पुलिस की नजर से बच नहीं सके। अब दोनों पुलिस गिरफ्त में हैं और उनके संगीन इरादे भी सबके सामने आ चुके हैं। लवकुश के संगीन इरादों के पीछे और कितनी वारदातें शामिल हैं, पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्राइम कवरेज में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।